नमस्ते दोस्तों, RSCT का जो आज एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की। आज का जो पहला प्रश्न है, MS एक्सेल फंक्शन इक्वल लेन 56 माइनस 45 का आउटपुट क्या होगा? तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मुख्यतः किस प्रकार के कार्य के लिए प्रयोग में लिया जाता है? स्प्रेडशीट बनाने के लिए, डेटाबेस प्रबंधन में, वर्ड प्रोसेसिंग और दस्तावेज निर्माण में, प्रस्तुतियाँ विकसित करने में। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो होता है प्रस्तुतियाँ विकसित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड सोल्टर व्यू का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए है स्लाइड में नई सामग्री जोड़ने के लिए, बी है प्रस्तुति को पूर्ण स्क्रीन मोड में देखने के लिए, सी है प्रत्येक स्लाइडों में नोट्स जोड़ने के लिए, डी जो है किसी प्रस्तुति में स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित और संगठित करने के लिए। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, किसी प्रस्तुति में स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित और संगठित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपने ब्राउजिंग इतिहास को संग्रहित होने से रोकने के लिए आपको कौन सी ब्राउजिंग सेटिंग का उपयोग करना चाहिए? ए है रीसेट सेटिंग, बी है पृष्ठ को बुकमार्क करें, सी है इकोग्निटो या प्राइवेट मोड, डी जो है केवल कुकीज साफ करें। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, प्राइवेट मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनिमेशन जैसे प्रभाव हैं जो तब होते हैं जब आप MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड में दूसरी स्लाइड पर जाती हैं। ए है कंट्रोल इफेक्ट, बी है बार ग्राफ, सी है स्लाइड ट्रांजिशन, डी जो है स्लाइड बैकग्राउंड। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, 1000 से अधिक मान वाले कक्षों को लाल रंग में हाईलाइट करने के लिए आप किस एक्सेल सुविधा का उपयोग करेंगे? ऑटो फिल्टर, बी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सी जो है डाटा वेरिएशन, डी जो है मर्ज सेल। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट किसी समय अवधि में रुझान दिखाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त रहता है? ए है पाई चार्ट, बी है बार चार्ट, सी है लाइन चार्ट और डी है स्कैटर प्लॉट। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रैम का पूरा नाम बताना है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रेडी एक्सेस मॉड्यूल, रैपिड एक्सेस मेमोरी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप हर दिन एक रिपोर्ट पर एक ही फॉर्मेटिंग चरण दोहराते हैं, कौन सी एक्सेल सुविधा इन चरणों को स्वचालित कर सकती है? ए है प्रायोरिटी टेबल, बी है फिल्टर, सी है मैक्रो, डी है फॉर्मूला। तो आपका इसका सही आंसर है ए, प्रायोरिटी टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, GPS का पूरा नाम बताना है? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जनरल प्रोसेसिंग सिस्टम, जोग्राफिकल प्लेसमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि UPS ऐप्स बैंक खातों में के बीच तत्काल धन संग्रहण की अनुमति देता है। बी जो है गूगल मैप्स का उपयोग फोटो संशोधित करने के लिए किया जाता है। तो ए है कथन ए सही है, बी गलत है, कथन ए गलत है, बी सही है, कथन एक और कथन दोनों गलत हैं और दोनों ही सही है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, कथन ए सही है, बी गलत है। UPS ऐप, UPI जो ऐप होता है खातों का बैंक में लेन देन करने के लिए उपयोग में लेते हैं, और गूगल मैप होता है वो अपन को दिशा दिखाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर आप अक्सर किसी इंटरनेट कैफ़े में सार्वजनिक कंप्यूटर पर अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी, ईमेल, बैंकिंग एक्सेस करते हैं तो आपको हमेशा ऐसे कंप्यूटर पर अपना काम खत्म करने के बाद क्या करना जरूरी है? ए है बस ब्राउज़र टैब बंद करें, बी जो है कंप्यूटर को तुरंत बंद कर दें, सी जो है यदि संभव हो तो अपने सभी खातों से लॉग आउट करें और ब्राउजिंग इतिहास कुकीज साफ करें, डी जो है अगर उपयोगकर्ता के लिए ब्राउज़र खुला छोड़ दें। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, यदि संभव हो तो अपने सभी खातों से लॉग आउट करें और ब्राउजिंग इतिहास या कुकीज़ को साफ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आमतौर पर पत्र लिखने के लिए कौन से MS ऑफिस टूल का प्रयोग किया जाता है? MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS पेन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, MS वर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूआरएल का पूरा नाम बताना है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लैंग्वेज, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी सेवा ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने के लिए काम में ली जाती है? IRCTC, याहू, फ्लिपकार्ट, जीमेल। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, IRCTC। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी छवि की सबसे छोटी जो इकाई क्या कहलाती है? लाइट, एरे, बीट और पिक्सल। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP, FTP, WWW, SMTP। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, SMTP। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार माध्यम है और सिस्टम यूनिट में रखा जाता है? रैम, रोम, ग्राफिकल कार्ड और मदरबोर्ड। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MS वर्ड में किसी दस्तावेज के साथ काम करते समय यदि आप अपने पूरे दस्तावेज पर स्वरूपीकरण विकल्पों का एक पूर्ण डिजाइन किया गया सेट लागू करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग करेंगे? मैक्रो, टेबल, थीम, ड्राइंग टूल। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रकार का हार्डवेयर है, एक प्रोग्राम जो अपने कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, एक सुरक्षा पासवर्ड है, एक प्रकार का प्रिंटर है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा मोबाइल ऐप आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट आदि को डिजिटल रूप में पहुंच प्रदान करता है? डिजी लॉकर, IRCTC, रेल कनेक्ट, उमंग, गूगल पे। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डिजी लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल हटाते हैं तो वह आमतौर पर सबसे पहले कहाँ जाती है? स्थायी रूप से हट जाती है, माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाती है, रिसाइकिल बिन में जाती है या डाउन होल्ड फोल्डर में जाती है? तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, रिसाइकिल बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए पूर्ण स्क्रीन मोड में प्रदर्शित करने के लिए आप किस दृश्य का प्रयोग करेंगे? सामान्य दृश्य, आउटलाइन दृश्य, स्लाइड शो दृश्य, नोट्स पृष्ठ दृश्य। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, स्लाइड शो दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने लैपटॉप से प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए क्या उपयोग में करेंगे? UPS केबल, HDMI केबल, ऑडियो के जैक, LAN केबल। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, HDMI केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है QR का पूरा नाम क्या है? क्विक रेस्पॉन्स, क्वालिटी रिकॉग्निशन, क्वेरी रिकॉर्ड और क्वार्टेंट रीडर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, क्विक रेस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिलान करना है आपको हार्डवेयर का जो आपका जो सही होगा वो कंप्यूटर के भौतिक उपकरण कहलाता है। रैम जो होगा अस्थायी डाटा भंडारण के लिए प्रयुक्त अस्थिर मेमोरी होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्रोग्राम हो जो कंप्यूटर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जोड़ता है। तो आपका इसका जो सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपयोग प्रोग्राम सामान्यतः PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग में ली जाती है? PDF फाइलों को ए है डिवाइडर ड्राइव, बी है एडोब रीडर, कॉर्टाना, विंडोज, डी फ्रैगमेंटर। तो आपका इसका सही आंसर है बी, एडोब रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? विंडोज, MS वर्ड, पेंट, क्रोम। तो आपका इसका सही आंसर है बी, क्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? केवल पासवर्ड, ईमेल सत्यापन, पासवर्ड, मोबाइल पर OTP भेजना और डी है कैप्चा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, पासवर्ड प्लस मोबाइल का पर OTP भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोगों में सेव और सेव एज कमांड के बीच प्राथमिक अंतर क्या होता है? ए है सेव हमेशा एक नई फाइल बनाता है जबकि सेव एज जो होता है मौजूदा फाइल को अपडेट करता है। बी है सेव मौजूदा फाइलों को अपडेट करता है और यदि नया है तो नाम के लिए संकेत देता है। सेव एज हमेशा फाइल नाम और स्थान के लिए संकेत देता है। नेक्स्ट जो है सेव स्थायी भंडारण के लिए है और सेव एज जो होता है क्लाउड भंडारण के लिए, और इनमें कोई अंतर नहीं है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, सेव जो होता है हमेशा नई फाइल बनाता है और जबकि सेव एज होता है मौजूदा फाइल को अपडेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सेल में
प्रायोरिटी टेबल का जो उपयोग होता है किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ए है चित्र बनाने में, बी है बड़ी मात्रा में डाटा का सारांश और विश्लेषण करने में, सी जो है पत्र टाइप करने के लिए, डी जो है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, बड़ी मात्रा में डाटा का सारांश और विश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, आप एक व्यावसायिक मीटिंग के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का लोगो हर स्लाइड पर एक ही जगह पर दिखाई दे, बिना उसे मैन्युअल जोड़े। आप इसे कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त करेंगे? ए है प्रत्येक स्लाइड पर लोगो को कॉपी पेस्ट करेंगे, बी है लोगो को स्लाइड मास्टर में डालेंगे, मेल मर्ज का विकल्प का उपयोग करेंगे, एक नया कस्टम एनिमेशन करेंगे। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न आता है, यदि आप MS वर्ड 2010 में ग्राफिकल सूची, प्रक्रिया आरेख, वेन आलेख, संगठन चार्ट आदि जैसे ग्राफिकल आरेख बनाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करके आसानी से बना सकते हैं? ए है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, हेडर पुडर, क्रॉस रेफरेंस, माइक्रोसॉफ्ट ड्रॉ। तो आपका इसका सही आंसर है ए, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन से क्या तात्पर्य है? गुणवत्ता बनाए रखते हुए फाइल का आकार कम करना, छवि को टेक्स्ट में परिवर्तित करना, रिजोल्यूशन को 4K में बनाना और एक्सिस प्रारूप में सहज रखना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, गुणवत्तापूर्वक बनाए रखते हुए फाइल का आकार कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑनलाइन बैंकिंग का मुख्य लाभ क्या है? आप केवल नकद निकाल सकते हैं, आपके लिए आपको बैंक शाखा में अधिक बार जाना पड़ेगा, यह पारंपरिक बैंकिंग की तुलना में कम सुरक्षित है और ये 24/7 बैंक खाते का मैनेजमेंट करती है। तो आपका जो सही आंसर है वो है डी, कि यह जो होती है 24/7 अपने बैंक खातों का मैनेजमेंट करने का काम करती है। आई होप ये जो जानकारी होगी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ओके, धन्यवाद।